फटाफट खबरों की ओर देखेंगे तो सबसे पहले जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने सचिन पायलट और डॉक्टर सीपी जोशी को एक अहम जिम्मेदारी दी है। दोनों को दिल्ली लोकसभा सीटों के लिए बनाया गया पर्यवेक्षक। डॉक्टर सीपी जोशी को बनाया चांदी चौक लोकसभा सीट का ऑब्जर्वर, वहीं सचिन पायलट को दी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट की जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता हरीश चौधरी को मिली जिम्मेदारी, पंजाब राज्य का बनाया स्पेशल पर्यवेक्षक। लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया पर्यवेक्षक हरीश चौधरी पहले रह चुके हैं। पंजाब के प्रभारी भी संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने दिया है ये आदेश। दिल्ली में सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा जिंदा बम मिलने का मामला, नाबालिग आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई 1 सप्ताह के लिए टाल दी। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा मामला, 11 साल तक जवाब पेश न करने का मामला। हाईकोर्ट ने केंद्र स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड पर लगा दिया हर्जाना। बोर्ड पर लगाया 1,25,000 रुपए का हर्जाना। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने दिया आदेश। सोशल मीडिया पर कुत्तों से हिरण बचाव का ट्रेंड चलाया जा रहा है। आमजनों से पशुओं को बचाने की अपील, चिंकारों को शिकारा बना रहे आवारा कुत्ते। लोगों ने सरकार से मांगी है मदद। जयपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव शैलेश सिंह ने किया फील्ड विजिट। नरेगा में हुए तालाब के काम को देखा, निरीक्षण करके काम की तारीफ की। राजीविका में महिला स्वयं सहायता समूह के काम को सराहा भी। वहीं पीएमजीएसवाई के तहत बनी सड़क की गुणवत्ता की सराहना की। जयपुर में निजी बीएड कॉलेज के निरीक्षण से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को 8 मई का समय दिया। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा निर्देशित बिंदुओं को अपडेट करने सहित अपनी वित्तीय सूचना भी अपलोड करने के निर्देश दिए। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र पर गंभीर अनियमितताओं को लेकर दोबारा मतदान करवाने के आदेश जारी, जिसके बाद 8 मई को दोबारा मतदान। वहीं लापरवाही बरतने वाले 4 पोलिंग कर्मचारियों को निलंबित किया गया। जयपुर के चौमू में दोस्ती के लिए अश्लील फोटो लगाकर ब्लैकमेल करने का मामला, एआई तकनीक का इस्तेमाल कर आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीर लगाकर दी धमकी। गोविंदगढ़ पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पुलिस ने अपहृत युवक को 12 घंटे में किया दस्तयाब। कार सवार 2 व्यक्तियों ने किया था युवक का अपहरण। बेड़नच नदी के जंगलों से आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस को कार भी बरामद हो चुकी है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। टोंक में महिला कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वला रेवन्ना को गिरफ्तार करने की मांग। अनूपगढ़ में पेयजल नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान, ग्रामीणों ने वाटर वर्क्स के कर्मचारी पर लगाए दुर्व्यवहार के आरोप। कलेक्ट्रेट में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। एडीएम प्रकाश सारा ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। झुंझुनू में बिजली और पानी की समस्या को दूर करने की मांग। पूर्व आरपीएस जगमाल सिंह लोटासरा ने मांग की है कि बिजली पेयजल की समुचित व्यवस्था करने की प्रशासन से मांग की गई। कोटा में दलित युवती से मारपीट और छेड़छाड़ का मामला, पीड़िता ने पुलिस पर हल्की धाराओं में मामला दर्ज करने और मामले को लीपापोती का रफा दफा करने का आरोप लगा दिया है। पीड़ित ने कहा कि आरोपी पक्ष की ओर से परिवारजनों को भी धमकी दी जा रही है। बाड़मेर में डिग्गी में डूबने से 2 युवकों की मौत। नमाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से एक युवक को शव को बाहर निकाला गया। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2023 से जुड़ा प्रकरण, राजस्थान हाईकोर्ट का प्रार्थी को 13 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल करने का आदेश। अदालत में गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित निदेशक भर्ती बोर्ड से जवाब किया तलब। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने दिया आदेश। डिडवाना में गूगल मैप की मदद से मिले पिता पुत्र बेसहारा। पिता कैलाश पहुंचा था अपने घर आश्रम की टीम ने गूगल पर गांव का नाम सर्च किया, परिजनों तक पहुंचाया। झारखंड से आए पिता की आंखों में आंसू आ गए। कैलाश को देखकर परिजन भी बेहद खुश नजर आए। जोधपुर में महिला ने 104 बच्चों को दिया जन्म। जोधपुर के उम्मेद अस्पताल का मामला, महिला तुलचा कंवर जैसलमेर की रहने वाली। 4 बच्चों की और महिला की हालत स्वस्थ बताई जा रही है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। श्री राम आश्रम के सदस्यों ने एल्विश का किया स्वागत। एल्विश को भेंट की बालाजी महाराज की तस्वीर। आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल ने पदभार ग्रहण किया। पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। निमका थाना में माकड़ी गांव के 500 घरों में नल कनेक्शन नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने जमकर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजसमंद के सथाना गांव की चारागाह जमीन में लगी आग ने करीब 5 किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग बुझाने का प्रयास किया। पटवारी रोहित पालीवाल ने बताया कि पहाड़ी और जंगल क्षेत्र में आग लगी हुई है। धौलपुर के नगर पालिका परिसर में पार्षदों की बैठक का आयोजन। बैठक के दौरान पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष कमलेश देवी को बताया कि वार्ड्स में साफ सफाई और बिजली व्यवस्था को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही। धौलपुर का जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। ट्रैफिक पुलिस ने संतर रोड से लेकर हरदेव नगर तक दुकानदारों के अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 18 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण हटाते हुए दुकानदारों के सामान को जब्त किया। डीडवाना में सिंगरावत कला के ग्रामीण पहुंचे एसपी कार्यालय। एसपी से मुलाकात कर सिपाही रामधन पर पेयजल सप्लाई बाधित करने का आरोप लगाया। का शरारती तत्वों के साथ मिलकर आरोपी सिपाही नहर योजना की सप्लाई बाधित करता है। अलवर के प्रतापगढ़ कस्बे में स्थित बीबीएम अकेडमी विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया गया। चेयरमैन वीरेंद्र सिंह राजावत और डायरेक्टर विष्णु प्रताप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।
धौलपुर की गौशाला कॉलोनी के पीछे पटरी की दूसरी तरफ बसे करीब 1 दर्जन कॉलोनी के लोगों ने निर्माणाधीन नाम रास्ते को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे विभाग द्वारा अंडरपास से फाटक की व्यवस्था करने की मांग की। भादरा पुलिस ने रुपये और पिकअप लूटने के मामले का खुलासा किया। परिवादी ने पुलिस को पिकअप लूटने की झूठी सूचना दी थी। मामला संदिग्ध लगने पर परिवादी से कड़ाई से पूछताछ की, तब जाकर मामले का हुआ खुलासा। जैसलमेर में श्वान बाधियाकरण कार्यों में भारी अनियमितता। बाधियाकरण कार्यों में ईडब्ल्यूबीआई व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। बिना पशु नियंत्रण नियम के श्वानों का बाधियाकरण किया जा रहा था। नीम का थाना के वार्ड नंबर 5 में पागल कुत्ते ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों पर हमला कर दिया। बचाने व्यक्ति पर भी हमला किया। करीब 5 बच्चों और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों को जयपुर रेफर किया गया। रावतसर में कृषि भूमि की गिरदावरी में पटवारी द्वारा सरसों व गेहूं की फसल के स्थान पर अफीम की खेती दर्ज करने के मामले में कलेक्टर ने एसडीएम को नोटिस जारी किया। 3 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी जारी किए। 12वें नाबालिग के अपहरण और जाति के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा, 45,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। विशेष न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने करीब 2 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला। डूंगरपुर के सावला थाना क्षेत्र के पचलासा छोटा गांव से गुजर रही भीखाबाई कैनाल में 12 साल का बच्चा बह गया। नाते समय हुआ हादसा, बच्चे का भी कोई सुराग नहीं लग पाया। डूंगरपुर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने ली बैठक। कलेक्टर सभागार में अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। पेयजल वितरण व्यवस्था को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को लगाई गई फटकार। डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा के पार्षदों ने अपनी पार्टी के सभापति अमृत करासुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिलाध्यक्ष के साथ 3 घंटे तक चली मैराथन डैमेज कंट्रोल बैठक के बाद पार्षद शांत होकर बाहर जरूर आए, लेकिन सभी असंतुष्ट नजर आए। 12 जिला अस्पताल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। अनुपस्थिति मिले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण लेने और बायोमेडिकल वेस्ट और वार्ड में फैली गंदगी पर नर्सिंग ऑफिसर को निलंबित करने के सख्त निर्देश दिए गए। 12 में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कर्नाटक में महिलाओं से दुष्कर्म के आरोपी जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करने की मांग। बूंदी में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। कापरी थाना इलाके में दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर बोरदा माल फाटक के पास की घटना। मृतक विशाल हरिजन था, इंगोनिया निवासी। कोटा में तलवंडी इलाके में विद्युत पोल में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों में मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। डिडवाना के खुनखुना थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बेकसर गांव से स्थायी वारंटी शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया। दुष्कर्म के आरोप में करीब 4 साल फरार चल रहे थे आरोपी शिवराज सिंह। एसपी राजेंद्र कुमार मेड़ा के निर्देशन में थानाधिकारी देवीलाल बिश्नोई ने की कार्रवाई। बूंदी के तारेड़ा थाना क्षेत्र में शादी समारोह में नाचने के दौरान हुई चाकूबाजी। हमले में घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में कराया गया भर्ती। नाचने के दौरान कासूनी होने पर अन्य व्यक्ति ने चाकू से किया हमला। झुंझुनू के राजस्थान राजस्व सेवा परिषद में तहसीलदार से दुर्व्यवहार के संबंध में निंदा प्रस्ताव किया पारित। राजस्थान पटवार संघ कानून को तहसीलदार सेवा परिषद ने मुख्य सचिव के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। देसूरी में निर्माणाधीन पुलिया पर चढ़ा तेज रफ्तार बाइक सवार उसकी 2 बेटियां घायल हो गई। सुमेर देसूरी सड़क मार्ग की घटना। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस। घायलों को देसूरी अस्पताल में कराया गया भर्ती। सलूबर में डाल गांव के कलाल घाटी इलाके में अज्ञात कारणों से झाड़ियों में आग लग गई। आके विकराल को देखते हुए ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया। धौलपुर में प्रतिबंधित चंबल बजरी को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने डस्ट के नीचे बजरी भरकर ले जा रहे डंपर को जब्त कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक माफिया को गिरफ्तार भी किया। रियाबड़ी क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। सरकारी स्कूलों को चोर बना रहे निशाना। स्कूल से प्रधानाचार्य कक्ष, आईसीटी लैब कक्ष, खेलकूद कक्ष, विकन्या कक्षा कक्ष के ताले तोड़कर कीमती सामान किया चोरी। फलोदी में खरीदारी कर रही महिला की बैग से चोरी। बैग में चीरा लगाकर 2 महिला चोरों ने निकाले 50,000 रुपए। पत्थर रोड पर शोरूम में हुई वारदात। बैंक से पीछा कर रही थी महिलाएं। फलौदी में भीषण गर्मी से परेशान लोग। अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों की बड़ी मुश्किलें। मारवाड़ में सबसे गर्म फलौदी क्षेत्र। लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित। सेबो के बस नवीबाब इलाके में बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने रात में लकड़ियों का सहारा लेकर घर के अंदर प्रवेश किया। संदूक में रखे हजारों की नकदी, सोने चांदी की जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। धौलपुर मेवाड़ी में समर पंप में करंट आने से महिला गंभीर रूप से झुलसी। कूलर में पानी भरते समय हादसा हुआ। महिला को अचेत अवस्था में बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी। सांभर का दरअसल सांभर का पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर का अस्तित्व सॉल्ट प्रबंधन की हठ धर्मिता से खतरे में आ गया है। नमक के ओवरलोड वाहनों से तीर्थ मार्ग पर नमक फैलने से सरोवर को पहुंच रहा नुकसान। देवयानी विकास समिति ने तीर्थ के संरक्षण के लिए आंदोलन की चेतावनी दे दी है। प्रतापगढ़ के योग भवन में चल रहे 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का समापन। शिविर में बड़ी संख्या में योग साधक हुए शामिल। शिविर के दौरान असाध्य रोगों को दूर करने वाले योग प्राणायाम का भी अभ्यास करवाया गया। साथ ही नीति किए जाने वाले योग के विषय में जानकारी दी। मेड़ता सिटी उपखंड कार्यालय में एसडीएम पूनम चौधरी ने साप्ताहिक बैठक ली और बैठक में सभी अधिकारीगण को अपने अधीन कार्यालय में ई फाइलिंग द्वारा पत्राचार करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। फलौदी में स्थानीय रघुनाथ मंदिर में सर ब्राह्मण समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 19 मई को सर ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया।
नागौर की साइबर थाना पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने शातिर महिला ठग रचना को किया गिरफ्तार। शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर 20 लाख रुपए ठगे आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर मार्केट से ज्यादा मुनाफा दिलाने का दिया था झांसा। मादक पदार्थ तस्करी के अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे तस्कर को प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। तस्कर पर जोधपुर और चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करी के मामले दर्ज है। सेपऊ में कोलारी थानाधिकारी बवर सिंह ने परशुरकुर्ता के खिलाफ कार्रवाई की। बसई नवाब से होकर यूपी के कट्टी घर ले जाई जा रही थी मैक्स गाड़ी को रोका, जिसमें ठूस ठूस कर भरे थे 12 पशुओं को पुलिस ने मुक्त कराया। झालावाड़ के खानपुर में मौसमी बीमारी को लेकर सीएमएचओ और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 4 दलों को किया गठन। कब्बरपुरा मंडवाल में घर घर सर्वे कर मौसमी बीमारियों से जागरूक करने के लिए आमजन को किया प्रेरित। राजसमंद के नंदोड़ा गांव बजरी माफियाओं का आतंक। नदी पेटे और लोगों की खातिरदारी जमीन से भी कर रहे अवैध बजरी खनन। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत होने वाले मतदान को लेकर प्रतापगढ़ जिले के मध्य प्रदेश से लगती सीमाओं पर चौकसी कड़ी कर दी गई। आने और जाने वाले वाहनों की कड़ी तलाशी ली गई। किसी भी अवांछनीय गतिविधि को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। आसीन राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारियों ने तहसीलदार के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन दिया। झुंझुनू कलेक्टर द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किया जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध निंदा प्रस्ताव किया पारित। सुजानगढ़ में मजदूर के मिट्टी में दबने का मामला। दब घुटने से मजदूर की मौत। अफसर गांव में कोई खोदने के दौरान हुआ हादसा। डीडवाना थाना पुलिस को चोरी के मामले में मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 8 चोरों को किया गिरफ्तार। वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो और बुलेट की जब्त। डीडवाना जिले में तेज गर्मी और लू का अलर्ट। बुजुर्ग बीमार बच्चों को धूप से बचने की सलाह। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 7, 8, 9 मई तक राज्य में गर्मी और तेज होने की संभावना। सांगानेर में प्रतापनगर पदयात्रा समिति की ओर से मनाया जा रहा संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती पखवाड़ा। समिति के पदाधिकारियों ने बबाला की बगीचे में 111 परिंडे वितरित कर कई जगहों पर बांधे परिंडे। सांगानेर में प्रतापनगर सेक्टर 3 के हनुमान उद्यान में सार्थक सेवा संस्थान ने सेल्फी विन परिंडा अभियान के तहत 101 परिंडे बांधे का। अभियान के तहत 501 परिंडे बांधने का लक्ष्य। वही परिंडों की सफाई की भी जिम्मेदारी। झालावाड़ में पिड़ावा के पिपलिया गांव में करंट लगने से किसान की मौत। किसान ईश्वर सिंह अपने खेत में फसल में सिंचाई के लिए गया था। नीमका थाना में मोदी धर्मशाला के पास मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से सामान जलकर खाक। समय रहते हुए आसपास के लोगों ने आग पर पाया काबू। परिवार के लोगों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की। हनुमानगढ़ में हीटवेव को देखते जिला प्रशासन ने एक नवाचार किया, जिसके तहत जिले के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने माता पिता को पाती लिखी। गर्मी से बचाव के लिए कम से कम घर से बाहर निकलते वक्त तो तरल पदार्थ पीने, अन्य बचाव से संबंधित जानकारियां दी। अनूपगढ़ में ओवरलोड ट्रॉली बनी मौत का कारण। गुणे से भरी ट्रॉली के नीचे दबने से 35 वर्षीय महिला की हुई मौके पर ही मौत।